हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना प्यारा सा टॉपिक अलजेब्रा चल रहा था और हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली क्लासों में टोटल 50 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, लगाया, समझा और सीखा। आज इस क्लास में हम उसके आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है मेरे भाई, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर ये बताना कि अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया जाए। वैसे तो मैंने सोच रखा है कि अगला टॉपिक नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से अपनी इस ब्यूटीफुल क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, जबरदस्त तरीके से सीखते हैं। और वही कहते हैं ना कि मैं जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला टॉपिक है और हम लोग जबरदस्त तरीके से सीखेंगे, समझेंगे और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कहोगे हाँ भैया, जो आप कहते हैं वो तो आप करते ही करते हैं, जो आप नहीं कहते वो तो आप डेफिनेटली करते हैं, ये वाली बात है। तो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप उसको लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है मेरे भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 5x माइनस 1/4x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है। वैल्यू आपको दे रखी है 6। कितनी दे रखी भैया, 6 वैल्यू दे रखी है। और आपसे कह रहा है कि 25x² माइनस का 16x² की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। हमने कहा धरती का बहुत ही आसान सवाल है, एसएससी सीजीएल सन 2022 में पूछा गया। तो क्या हुआ, मैं इसको देखो कितनी आसान तरीके से लगाता हूँ। ठीक है, आप भी इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब मैं समझाया करूं तो टोटल ध्यान अपना बोर्ड की तरफ रखा करें। ठीक है मेरे भाई, कहोगे हाँ भैया। तो 5x का क्या हुआ है यहाँ पे भैया, 5x माइनस 1/4x बराबर 6 दे रखा है। और आपको क्या कर रहा है कि ये वैल्यू ज्ञात करनी है आपको। जरा ध्यान से देखो कि 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x² होगा। कहोगे हाँ भैया। 1/4x का यदि हम स्क्वायर करें तो 1/16x² होगा। कहोगे जी भैया। तो हम क्या करेंगे भैया, ये भैया आपको स्क्वायर दे रखा है, मतलब हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। और यहाँ पे क्या हुआ है, a का स्क्वायर हुआ है और यहाँ पे b का स्क्वायर हुआ है। अब आप लोग छोटी क्लासों में इसका फार्मूला तो पढ़ ही लिया होगा और हम इसको बता भी चुके हैं पहली क्लास में। तो इसका फार्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। कहोगे हाँ भैया। हमने कहा भैया a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5x। कहोगे जी भैया। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 1/4x। ठीक है मेरे भाई, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, इसको हमने एक कमरे में बंद कर दिया। और यहाँ पे इस कमरे में क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी है 5x, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, b की वैल्यू 1/4x लिखेंगे। कहोगे जी भैया पूरी तरीके से बात समझ में आ गई। हमने कहा भैया जरा आप ये देखिए कि आपको इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। कहोगे जी भैया। हमने कहा, हमने आपको बताया था जब माइनस का दिया हो प्लस का निकालना हो, हमने आपको फार्मूला बताया था x प्लस 1/x बराबर n। और आपको यहाँ से फाइंड करना पड़े कि x माइनस 1/x। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगाते थे, अंडर रूट n² माइनस का 4। जब यहाँ पे माइनस ज्ञात करना हो तो अंदर भी माइनस होगा, यदि यहाँ पे हमें प्लस ज्ञात करना पड़ता तो अंदर भी प्लस होता। ये बात ध्यान रखना, फार्मूला लगेगा n² माइनस का 4। ठीक है, कहोगे जी भैया पूरी तरीके से बात समझ में आ गई। तो हमने कहा बस वही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। माइनस का दे रखा है, प्लस का हमें ये निकालना है 5x प्लस 1/4x। कहोगे भैया देखो भैया हम कितनी आसानी से इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। कहोगे भैया वही फार्मूला लगाएंगे n² प्लस 4, लेकिन यहाँ के कोफिशिएंट जो है वो बदल गए हैं। वहां पे एक था, x था, तो वहां पे मतलब एक मान था, यहाँ पे देखो बदल गए हैं ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इनकी भी मल्टीप्लाई होगी। 5 यहाँ पर देंगे कॉपी पेस्ट, 1/4 कॉपी पेस्ट कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा भैया। n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36 और प्लस 5, 36 में 5 को ऐड करोगे कितना आएगा 41। तो यही हमारा क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 41 की, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 6 अंडर रूट 41। बोलो बात समझ में आई, ये था आपका आंसर जो कि हमने इसको सॉल्व कर लिया। बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है और आप जीत जाते हैं 7 करोड़ रुपए आपके खाते में पहुंच जाएंगे। ठीक है मेरे भैया, तो अगला क्वेश्चन हम लगाने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे।
और उसको बहुत बेहतरीन ढंग से हम उसको लगाएंगे। क्या कह रहा है भैया, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हम भी इसको लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है आपको कि 4x² प्लस 1/4x² की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है आपको 2। आपसे पूछ रहा है मेरे भाई कि 8x³ प्लस 1/8x³ की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमने कहा धरती का बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन इसको जरा ध्यान से लगाने का प्रयास करेंगे। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट लगेंगे। बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट के साथ में इसका आंसर निकल के आएगा। ध्यान से समझना, एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया। तो 4x² प्लस 1/4x² आपको दे रखा है 2, और आपसे पूछ रहा है 8x³ प्लस 1/8x³ आपको निकालना है। हमने कहा भैया जरा इसमें हम दिमाग लगाएं। यदि हम दिमाग क्या लगाएं, यदि हम इसमें लेट कर ले तो हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो हमने कहा लेट क्या किया, लेट किया 2x बराबर का t। हमने t माना है। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं a से लेकर z तक। आप यहाँ पे a भी मान सकते हैं, चलो यहाँ पे हम a मान लेते हैं। ठीक है, ABCD कुछ भी मान लो, कोई भी वेरिएबल मान लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2x हमने क्या माना a। जरा भैया यहाँ पे देखो 2x का स्क्वायर ही तो दे रखा है यहाँ पे। यदि हम 2x का स्क्वायर करें यहाँ पे, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। कहोगे जी भैया, तो इसका स्क्वायर करें तो कितना आएगा 4x²। वो किसके बराबर हो जाएगा, a² के। और 4x² आपके क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4x²। तो 4x² किसके बराबर हो जाएगा, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इस वाले स्ट्रक्चर की, तो इसका बनेगा फार्मूला मेरे भाई। क्या बनेगा भाई, 4x² की जगह पर कितना रखेंगे a² प्लस, फिर यहाँ पे 1/4x² दे रखा है, तो 4x² की जगह पर a² रख देंगे। तो आपको क्वेश्चन में कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। या आपको क्वेश्चन में निकाल लिया आपने। और बोलो भैया यदि इसको हम क्या करें, अब जरा यहाँ पे स्क्वायर किया था, यदि हम यहाँ पे क्यूब कर दे इसका, यदि हम 2x का यहाँ पे क्यूब कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, तो कहोगे भैया 2 का क्यूब करेंगे 8, x का क्यूब करेंगे तो x³ बराबर का 8a³। ठीक है, तो 8x³ की जगह पर हम a³ लिख सकते हैं, मतलब कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं a³ प्लस 1/a³। आपको ये दे रखा है, ये निकालना है। कहोगे भैया a² प्लस 1/a² आपको दे रखा है। यदि हमको ये दे रखा होता तो आसानी से निकाल लेते, a प्लस 1/a। यदि हमारा 2 दे रखा होता तो हम इसमें फार्मूला लगा देते क्यूब वाला, जो प्लस में आपको हमने बताया था कि n³ माइनस का 3n वाला फार्मूला लगा देते तो हमारा निकल के आ जाता। लेकिन अब तो भैया यहाँ पे थोड़ा सा खेल आपका क्वेश्चन ने खेल दिया। क्या खेल दिया भैया, कि a² प्लस 1/a² आपको दे रखा है 2। तो यहाँ से बताओ भैया हम क्या निकाल सकते हैं, a प्लस 1/a यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कहोगे जी भैया कैसे निकालोगे, तो a प्लस बी का इसमें फार्मूला लगेगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो डायरेक्ट इसका फार्मूला होता है क्या, √n+2 डायरेक्ट फार्मूला होता है। ये कैसे निकला n+√, तो ये हम आपको बताएंगे कैसे निकला, समझ लेते भैया। ठीक है, तो हम बताओ भैया क्या कर सकते हैं, a प्लस 1/a की जगह पर क्या लिखेंगे, तो इसका हम यदि स्क्वायर कर दें, ये इसकी वैल्यू है a, ये है b। अब a प्लस बी का इसमें फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 1/a² प्लस 2ab। तो a और b की जगह पर 1/a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया, a प्लस 1/a स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। अब a² प्लस 1/a² आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 के बराबर। तो इसकी जगह पर हम बताओ 2 रख सकते हैं। कहोगे जी भैया, अब बताओ जरा ध्यान समझना, a² प्लस 1/a², मतलब a प्लस 1/a, ठीक है, उसका होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर यदि इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, 2 को 2 में जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब भैया आप तो जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, a प्लस 1/a बराबर 2। तो इसमें फार्मूला कौन लगता है, फार्मूला लगता है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट फार्मूले से भी 2 निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, तो वो फार्मूला हम सीखेंगे। ये तो हमने आपको बता दिया कि आप इससे निकाल सकते हैं यदि बाई चांस आप फार्मूला भूल भी जाए तो। देखो यहाँ पे 2 घात दे रखी है, अब यहाँ से हम 1 घात वाला निकाल लेंगे फार्मूला लगा के, n+2
यदि यहाँ पे कह दो भैया माइनस होता तो अंदर भी माइनस हो जाता, क्योंकि फार्मूला कौन लगता है, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसमें लग जाएगा। तो वहां पे ए माइनस 1/a यदि हमको निकालना पड़ता तो उसमें फार्मूला लगेगा n माइनस का 2। ठीक है, वो भी ए माइनस बी के फार्मूले का होल स्क्वायर से निकलता है फार्मूला, वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, जब एक चीज समझ गए तो दूसरी ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे, क्योंकि इतनी समझदार आप हो ही मेरे प्यारे भाई। तो n की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 2 दे रखी है, 2 में 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। तो बोलो भैया यहाँ से 2 निकल के आ गया, कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ पे देखो 2 निकल के आ गई, 2 निकल के क्या आया है, 2 निकल के आया है a प्लस 1/a की वैल्यू निकल के आ गई 2। अब यहाँ से हम फार्मूला लगा के भैया क्यूब वाला यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कहोगे हाँ भैया, फार्मूला इसमें कौन लगेगा इसको निकालने के लिए, इसमें फार्मूला लगेगा आपका n क्यूब माइनस का 3n। n की वैल्यू कितनी निकल के आई 2, तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू n की वैल्यू कितनी है 2, तो 8 माइनस का 6 बराबर में कितना आ गया 2। वहां से निकला क्या आपका, तो निकला भैया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, कितना निकल के आया 2। कह दो भैया कि हमें तो ज्ञात करना था 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब। हमने कहा चिंता क्यों करते हो भैया, हमने a के बराबर क्या माना है, a के बराबर माना है 2x, तो a की जगह पर हम 2x रख देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, तो 2x का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, a की जगह पर 2x रखेंगे, उसका करेंगे होल क्यूब प्लस 1/2x, उसका करेंगे होल क्यूब, बराबर में आपका क्या आ जाएगा 2। तो बोलो भैया यहाँ पे इसका क्यूब करोगे तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब निकल के कितना आ जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 2। हालांकि हमने आपको समझाने में इतना टाइम लगाया है, यदि आप इतना सब जानते हैं पहले से तो ये चुटकियों में सवाल हल हो जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ऑप्शन की इसमें बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही हमने अच्छी तरीके से इसको समझा और इसकी एक एक बात को हमने बिल्कुल बेसिक से आपको बताया। ठीक है, अब इसमें आपका इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना मेरे भाई। तो अब अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ध्यान और तसल्ली से सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। 0.4x आपको क्वेश्चन ये वाला है आपका 0.4x प्लस 1/x आपको कितना दे रखा है 5। आपसे पूछ रहा है भैया कि ये जरा निकालो 0.064 का क्यूब प्लस 1/x क्यूब, मतलब 0.064 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। हमने कहा ये भैया एसएससी सीजीएल में पूछा गया सन 2022 में। देखो इसको कितनी आसानी से लगाते हैं। जब आप बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी होती थी n, और आपको क्यूब वाला फार्मूला लगा के निकालना होता था यदि कुछ, तो इसमें फार्मूला कौन लगाते थे, n क्यूब माइनस का 3n। ठीक है, यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट बराबर है तो इसमें क्या हो जाता था भाई, x x कट जाता था, तो इसीलिए हम कंसीडर इसको नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बदला है, अब 0.4 की भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई, एक एक बात को इतनी ही बेसिक से बताऊंगा कि अलजेब्रा आपको बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा। हमने आपको इतने क्वेश्चन बताए हैं, कोई भी हमने आपको कठिन भाषा में नहीं बताया ताकि आप समझ ना सके। तो इसमें हम फार्मूला कौन लगाएंगे, वही फार्मूला लगा देंगे क्यूब वाला। क्यूब वाला कौन सा फार्मूला, n क्यूब माइनस का 3n। अब देखो जो इसके कॉफिशिएंट है इनकी भी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो 0.4 x की और इंटू 1/x की, तो x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, लिखो चाहे ना लिखो। n की यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कितनी 5, और 5 का क्यूब करेंगे 125। कहोगे हाँ भैया 3n की वैल्यू 5 है और 5 की 3 में मल्टीप्लाई 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 0.4 बचेगा। अब 125 माइनस 15 चक्कू कितना होता है, 15 चक्कू 60, 60 और एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से 0 हट जाएगा, केवल कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा भैया 6 बचेगा, तो वो यहाँ पे हमने रख दिया। अब 125 से 6 घटाओगे कितना बचेगा 119, यही आपका आंसर आ गया भैया। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 119। प्रॉपर बात तरीके समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है और हमने अच्छी तरीके से इसको समझा। ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया हमने बहुत ही तसल्ली से इसको
सीखा समझा और जाना। तो अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही ढंग से बेहतरीन ढंग से लगाने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना, एक एक बात एक एक चीज आपको समझ में आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर 27 दे रखा है, और आपको यहाँ से निकालने को कह रहा है कि x प्लस एक बटे एक्स निकाल दो भैया, और एक जगह निकाल दो भैया मेरे, क्या निकाल दो कि x माइनस एक बटे एक्स। हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में हमने आपको बताया, क्या बताया था, बहुत ही ढंग से इस क्वेश्चन में समझ लेंगे और अगले क्वेश्चन जितने में होंगे वो रूल इसमें हम अप्लाई करेंगे। आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर, आपको 27 दे रखा है, और आपको यहाँ से निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, फिर से इसको हम बता दूं कि इसको कैसे लगाएंगे। तो इसमें लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब यहाँ से ये निकल के आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहोगे हाँ भैया, a की वैल्यू हमने कहा कितनी दे रखी, कहोगे भैया यक्स रख देंगे। b की वैल्यू कितनी है, एक बटे एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे। कहोगे हाँ भैया, a की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर दे रखी है, मतलब एक्स का स्क्वायर करोगे, b की वैल्यू एक बटे एक्स है तो इसका एक बटे एक्स का स्क्वायर करोगे, प्लस 2, और a की वैल्यू एक्स और b की वैल्यू एक बटे एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल। कहोगे हाँ भैया, तो आपका यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक बटे एक्स का स्क्वायर बराबर में, ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कोई भी नंबर दे सकता है, 4, 15, 20, 25, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि कोई भी नंबर n हो सकता है, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 आ जाएगा। बोलो भैया, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, मतलब n प्लस 2 स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ से निकल के आई। तो हमने कहा भैया समझाने के लिए कि आपको स्क्वायर दे रखा हो और आपको एक घात निकालनी हो, मतलब कि मान लीजिए आपको ये देखा है क्वेश्चन में x की पावर 4 प्लस एक बटे एक्स की पावर 4 आपको दे रखा है, मान लीजिए n, और आप यहाँ से क्या निकालेंगे भाई, 2 के मल्टीपल में निकालेंगे, 2 के मल्टीपल में मतलब ये चीज आपको दे रखी है, तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे। अब ये मत निकाल देना कि एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब, गलत हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आपको इतनी स्वतंत्रता है कि आप 4 का मल्टीपल निकालेंगे, मतलब कि आपको दो दे रखा होता था, आप बताइए एक्स प्लस एक बटे एक्स आपको दे रखा था n, तो आप फार्मूले से यह निकाल सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर। फिर ये दे रखा, ये निकल के आ जाता था n स्क्वायर माइनस का 2, तो यहाँ से आप बताओ इसके मल्टीपल से ये निकाल सकते थे एक्स की पावर 4 प्लस एक बटे एक्स की पावर 4। क्या लगाते थे, इसका स्क्वायर करते थे भैया, और उससे क्या कर देते थे, 2 घटा देते थे। तो मतलब कहने का क्या है, केवल मल्टीपल वाले ही निकलेंगे, ये मत निकाल देना कि एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब, ये मत निकाल देना। तो 4 से 4 की आधी घात करेंगे, 4 की घात को आधा करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस, तब इसमें वही फार्मूला लग जाएगा ये वाला n स्क्वायर n प्लस 2। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से बताओ भैया x प्लस एक बटे एक्स निकालेंगे, तो फिर फार्मूला लग जाएगा। फिर फार्मूला कौन लगेगा, जो यहाँ से नंबर निकल के आएगा, फिर उसमें लग जाएगा फार्मूला n प्लस 2। अब इससे ये मत निकाल देना भैया कि x की पावर 4 प्लस एक बटे एक्स की पावर 4, बार बार समझा रहा हूँ कि ये चीज मत निकाल देना मेरे प्यारे भाई, एक्स क्यूब प्लस एक बटे एक्स क्यूब। 2 के मल्टीपल में निकलेंगे भैया, कितने के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में निकलेंगे, आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां से आपको यदि ये निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए कि अंडर रूट एक्स प्लस एक बटे अंडर रूट एक्स, मान लो जो यहां से कोई भी नंबर आया, तब उसमें यदि मान लीजिए n नंबर आया तो उसमें फार्मूला लगा देंगे n प्लस 2। बात समझ में आई मेरे भाई, कहोगे हाँ भैया, इससे आप ये निकाल सकते हैं, और इससे आप ये निकाल सकते हैं, और इससे आप ये निकाल सकते हैं, और इसी से आप निकाल सकते हैं एक्स की पावर 8 प्लस एक बटे एक्स की पावर 8। ठीक है ना मेरे भाई, इस जो नंबर निकल के आएगा बस उसका स्क्वायर करके उससे 2 घटा देंगे। ठीक है, ये बात आपको मैं समझा रहा हूं बार बार से, ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप समझ में आपके आ चुकी होगी। ठीक है, तो यहां से हमने निकाल लिया कि x प्लस एक बटे एक्स की वैल्यू यहां से निकल के आ गई। ठीक है, यही फार्मूला लगा देंगे भैया तो आपका निकल के आ जाएगा। तो इतनी राम कथा हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं, हमको केवल कॉन्सेप्ट सीखना है। तो इसमें हम फार्मूला कौन लगा देंगे, यदि स्क्वायर से आपको ये निकालना हो एक घात। ठीक है, मल्टीपल दे रखा है भाई, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, यदि 1 का डबल करोगे 2 आएगा, 2 का डबल करोगे 4 आएगा,
मतलब मल्टीपल में निकाल सकते हो। 4 का डबल करोगे 8 आएगा, 8 का डबल करोगे 16 आएगा। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, मल्टीपल वाला, ना कि आप ये निकाल देना भैया। ठीक है, बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया आप पूरी बात समझ में आ गई। तो इसको कैसे निकालेंगे भैया? अब इसमें फार्मूला लगा देंगे √n+2। प्लस वाला दे रखा होता तो प्लस, अब कह दो भैया यहाँ से ये निकालना पड़े तो इसमें ये वाला फार्मूला लग जाएगा n-2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो दोनों चीज प्रॉपर तरीके से निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी है? 27। 27 में क्या कर देंगे? 2 को ऐड कर देंगे, कितना निकल के आएगा? √32। किसकी वैल्यू निकल के आई? इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। अब हमने कहा भैया यदि हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती तो इसमें n की वैल्यू कितनी थी? 27। 27 से यहाँ पे 2 हम माइनस कर देते भैया, तो 27 से 2 माइनस करते 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। स्क्वायर रूट किसका होता है? 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। कहोगे भैया आपने बता रखा था कि यदि हमको मान लीजिए ऊपर वाली ये चीज ना दे रखी होती और ये हमको दे रखा होता है x+1/x √32 और ये हमें निकालना पड़ता, तो हमने कहा भैया ये चीज आपको दे रखी होती और माइनस वाला निकालना पड़ता तो फार्मूला लग जाता है आपका वही जो हमने बताया था। माइनस वाला निकाल रहे हो तो लग जाता है x² - 4। इससे भी ये आपका 5 निकल के आता। कैसे? देखो √n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है √32। इसका स्क्वायर करते उससे 4 घटा देते, तो अंडर से क्या होता है? स्क्वायर से अंडर हट जाता, तो 29 से आप 4 घटा देते, कितना बचता? 25। और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का, है ना। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो ऐसे भी हमने इसको निकाल लिया। बहुत ही तरीके से हमने इसको समझा, सीखा और जाना। अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे और मैं इसके आपको टोटल बहुत ही क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कोई भी डाउट इस क्लास में ना रहे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है x⁴ + 1/x⁴। कितना दे रखा है भैया? आपको 23 दे रखा है। कितना दे रखा है? 23। और आपको यदि यहाँ से निकालना पड़ जाए भैया, क्या निकालना पड़ जाए? x + 1/x, और यहाँ से निकालना पड़ जाए आपको x³ + 1/x³। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे भैया? सबसे पहले हम इस वाली चीज से हम 3 चीजें निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई? 4 घात दे रखी है, 4 घात दे रखी है तो 2 के मल्टीपल में हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम बताओ x² + 1/x² निकाल सकते हैं। कहोगे हाँ भैया निकाल सकते हो। कौन सा फार्मूला लगा के? वही फार्मूला n+2। यदि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हम, यदि मान लीजिए कि आपको x³ + 1/x³ आपको निकालना पड़ता, ठीक है, और आपको निकालना पड़ता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ ना, तो आप कुछ भी ना समझे, ठीक है, बस जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझिए। यदि प्लस वाला दे रखा हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, यदि माइनस दे रखा हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? कहोगे हाँ भैया। ठीक, अब देखो 2 के मल्टीपल में हमने निकाल लिया, 4 आपको दे रखा था तो यहाँ से हमने उसकी घात को आधा कर दिया, ये वाली यहाँ से निकल के आ जाएगी। कहोगे भैया n की वैल्यू कितनी है? तो n की वैल्यू यहाँ पे है 23, और 23 में 2 ऐड करेंगे, कितना निकल के आएगा? 25। फिर 25 का भी हमने आपको स्क्वायर रूट बताया था, कितना होता है? 5। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5। अब यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? x + 1/x। कहोगे हाँ भैया। 4 से हमने निकाला 2, 2 से निकाला हमने 1। यदि यहाँ पे आपको दे रखा होता है x⁴16, ठीक है, समझना ध्यान से, और यहाँ पे दे रखा होता है 1/x⁴16, आपको n दे रखा होता, तो यहाँ से पहले क्या निकालते? इसकी घात का आधा, मतलब कि x⁴ + 1/x⁴। फिर इससे क्या निकालते? इससे निकालते x⁴ + 1/x⁴। फिर इससे निकालते x² + 1/x²। फिर यहाँ से निकालते x + 1/x। ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे देखो 2 गुना हुआ है, 2 गुना हुई है सब, तो ऐसे आप मल्टीपल में निकाल सकते हैं, मतलब कि जब डबल होगा। ठीक है, तो देखो हमने ये निकाला, पहले हमने इससे ये निकाला, फिर इससे हमने ये निकाला, वही फार्मूला लग जाएगा। n की वैल्यू 5 आ गई तो n+2 फार्मूला लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? n की वैल्यू 5 और +2, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी आपकी √7। कितनी निकल के आएगी? √7। अब x + 1/x आपको निकल के आ गया कितना? √7, मतलब इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? √7। अब यहाँ से आपको ये निकाल सकते हो आप, अब ये निकाल सकते हो कैसे? अब x + 1/x आपको दे रखा है, अब यहाँ से फार्मूला लगा देंगे n³ - 3n। प्लस में यदि माइनस होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, इतना तो हमने आपको पहली क्लास में बता दिया था। तो x³ + 1/x³, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है आपकी
√7, तो √7 का यहाँ पे क्यूब करेंगे और -3 यानी की वैल्यू √7। तो देखो √7 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, √7 √7 √7। तो 7 √7 क्या बन जाएगा, 7 √7। तो यहां से निकल के आएगा 7 √7 और इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी भैया निकल के आ जाएगी -3 √7। अब 7 से 3 घट जाएगा, 4 √7 यहां से आपका निकल के आ जाएगा किसकी वैल्यू, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू 4 √7 निकल के आ जाएगी। बोलो अब प्रॉपर बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया पूरी बात समझ में आ गई। हमने कहा अभी कहाँ समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और अपने पास से लगाते हैं, एक क्वेश्चन अपनी पास से और लगाते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, मान लेते हैं अगला क्वेश्चन, मान लीजिए अपनी तरफ से मैं दे रहा हूं। मान लीजिए आपको दे रखा हो कि x⁴ प्लस 1/x⁴ आपको 119 दे रखा है और आप यहां से क्या निकालेंगे, आपको यहां से निकालना है x² प्लस 1/x² आपको निकालना है। तो क्या करोगे, 4 की जस्ट क्या हुआ है, आधा हुआ है। यदि हमको ये दे रखा होता तो हम ये निकाल सकते थे, अब ये दे रखा है हम तो इससे निकाल सकते हैं। फार्मूला लगेगा n+2, कहोगे हाँ भैया ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 119, 119 में 2 को ऐड करेंगे कितने आ जाएगा भैया, 121, और 121 किसका स्क्वायर होता है, कहोगे भैया 11 का। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 11। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम ये निकाल सकते हैं x प्लस 1/x, 11 निकल के आई, कहोगे हाँ भैया। तो फार्मूला फिर लग जाएगा √n+2, n की वैल्यू कितनी है 11 और 11 में 2 को ऐड करोगे √13 यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से बात समझ में आई होगी। अब भैया हमने बताया कि ये चीज निकल आई तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं √x प्लस 1/√x, क्योंकि भाई आधा तो है। अंडर का मतलब क्या होता है, 1/2, क्यूब रूट ये स्क्वायर रूट है, ये आपका क्यूब रूट की वैल्यू क्या होती है 1/3 पावर। मान लीजिए लगा है 2 का √स्क्वायर निकालना है, तो 2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब है कि पावर 1/2। यहाँ पे दे रखा होता 8 का क्यूब रूट, तो इसका मतलब क्या होता है 8 की पावर 1/3। सभी लोग आप जानते हैं, ये तो सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ से अब क्या निकाल सकते थे, यहाँ पे फिर लगाते भैया n+2 और n की वैल्यू कितनी है कितनी √13, तो यहाँ से निकल के आता √13+2। बोलो बात समझ में आई, कहोगे हाँ भैया पूरी तरीके से बात को समझ में हमने आ चुकी है, पूरी बात हमें समझ में। तो हमने कहा अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो थी आपकी पूरी राम कथा। तो अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एसएससी सीजीएल सन 2023 में पूछा गया सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, कितनी हम इसको शालीनता से लगाएंगे देखना जरा। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ आपको दे रखा है 142। कितना दे रखा है भैया, 142। आपसे कह रहा है भैया जरा हमें ये ज्ञात करके दिखाओ x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना निकल के आएगा। तो हमने कहा कोई चिंता ना करो भैया, हमें ये दे रखा है और अभी हमने आपको पहले बताया, क्या बताया कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे x² प्लस 1/x² निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, वही सूत्र लगाएंगे n+2। n की वैल्यू कितनी है 142, 142 में 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, x² प्लस 1/x², 142 में 2 को ऐड करेंगे 144। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है भैया, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये मतलब कहने का है। तो कहोगे 12 का स्क्वायर रूट है, मतलब 12 का स्क्वायर 144 और 144 का स्क्वायर रूट है 12। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम भैया ये निकाल सकते हैं x प्लस 1/x। कैसे, वही फार्मूला लगा के n+2, n की वैल्यू कितनी है 12 और +2, तो 12 में 2 को ऐड करोगे 14 निकल के आ गई। इसका हमने फार्मूला आपको पहली क्लास में लिखवाया था, x⁴ प्लस 1/x⁴। क्या होता है फार्मूला, कहोगे भैया फार्मूला इसका होता है, आपका क्या होता है इसका फार्मूला, यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में। इसका फार्मूला होता है x⁴ प्लस 1/x⁴, एक ब्रैकेट में x⁴ प्लस 1/x⁴, एक ब्रैकेट में, और उससे क्या कर देते हैं माइनस घटा देते हैं, माइनस क्या घटा देते हैं x प्लस 1/x, तब आपका ये निकल के आ जाएगा। हमने कहा भैया ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 142, कहोगे हाँ भैया, और ये तो भैया हमने यहाँ से निकाल लिया x प्लस 1/x कितना √14, कहोगे हाँ भैया। x³ प्लस 1/x³ यहाँ से निकाल सकते हैं, ये यहाँ से निकल के आ गया
तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x3। कहोगे हाँ भैया, कौन सा फार्मूला लगा के, एन क्यूब माइनस का 3n। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू √14, और इसका क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आएगा, √14, 14 कैसे भाई, 14 मतलब 14 √14 को 3 बार लिखोगे, √14 तो 14 और 14 का अंडर रूट हट जाएगा भैया, तो यहाँ पे केवल बचेगा 14 √14। तो ये यहाँ से निकल के आ गया। लेकिन भैया जरा समझिए, यहाँ पे कह रहा 3 और n की वैल्यू कितनी है, √14। अब भैया क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गई, तो 14 से क्या करेंगे, 14 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 √14 यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू आपकी निकल के आई एक्स क्यूब प्लस 1/x3 की 11 की 142 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमने आपको इस शॉर्ट वीडियो में बताया था, किसी भी संख्या की यदि 11 में मल्टीप्लाई करनी हो तो उसकी ट्रिक होती है, इसको ऐसे लिखेंगे, 2 को 4 में ऐड करेंगे 6, फिर 4 को 1 में ऐड करेंगे 5, और लास्ट वाला ऐसे लिख देंगे। यदि कोई कैरी ऐरी आए तो उसमें आगे जोड़ देते हैं, ठीक है ना मेरे भाई। तो 11 और 142 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1562, और इसके साथ में क्या है, √14, तो √14 और माइनस का यहाँ पे क्या कर देंगे, √14, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा था तो इसीलिए माइनस फिर भी लगाएंगे यहाँ पे। 62 से 1 घटा देंगे क्योंकि यहाँ पे 1, और जब भैया बताते हैं कि ना समान जाति के होते हैं, जब सजाती होते हैं तो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो भैया यहाँ भी √14, यहाँ भी √14, यहाँ पे 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, तो 62 से घटा देंगे 1561 √14, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो 1561 √14 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एसएससी सीजीएल सन 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है मेरे भाई, कहोगे हाँ भैया। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, सेम क्वेश्चन है, तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई, कहोगे हाँ भैया इसका हम आंसर कमेंट बॉक्स में। तो अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है मेरे भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान तरीके से इसको लगाने का प्रयास करेंगे। जो हमने आपको होमवर्क के लिए बताया ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है मेरे भाई, कहोगे जी भैया इसका आंसर हम ईमानदारी के साथ में कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, x की पावर 4 प्लस 1 बटे, मतलब कह रहा है कि x की पावर -4 बराबर में 47 आपको दे रखा है। x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर -4, 47 दे रखा, आपको पूछ रहा है यहाँ पे 2x -3 का स्क्वायर आपसे पूछ रहा है। तो हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, हमने आपको समझाया था एक क्लास में, पिछली क्लास में बताया था कि किसी की पावर -1 हो तो कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। जो माइनस होगा तो वो नीचे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 की पावर -1 है तो 5 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। यदि यहीं पे होता है 5 की पावर -2 तो क्या होता है, इसका मतलब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं भैया, 5 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1, आधार समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब इस चीज को हम इस वाली चीज को लिख सकते हैं कि 1/5 इंटू 1/5, तो गुणा करते 1/25 आपका यहाँ से आ जाता, ठीक है मेरे भाई। तो ये तो था आपका केवल समझाने के लिए। यहां से हम सीखेंगे x की पावर 4 प्लस, अब माइनस दे रखा है -4 तो नीचे आ जाएगा x की पावर 4, ठीक है, बराबर में 47, ठीक, ये आपको दे रखा है। अब यहां से अब क्या निकाल सकते हैं, इतनी चीजें निकाल सकते हैं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, x² प्लस 1/x², कितना निकल के आएगा, तो 47 + 2 अंडर रूट में होगा, और इसका 49 निकल के आएगा। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 7। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे ये निकाल सकते हैं x प्लस 1/x, क्या निकलेगा, तो कहोगे अंडर रूट 7 + 2, n + 2 लगाएंगे, n की वैल्यू 7 और 7 रख देंगे, 9 निकल के आ जाएगा यहाँ से। और इसकी वैल्यू यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, तो इसकी वैल्यू 3 निकल के आई। मतलब बात बताएं तो x प्लस 1/x बराबर 3 निकल के आया। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे, आंसर आपके दिमाग के धागे खोल के रख देगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो कहोगे a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होता है a², a की वैल्यू कितनी है
2x, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करोगे 9, माइनस का 2, ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, भैया क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9, और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, माइनस का 12x। अब जरा इसको ध्यान समझिए, हम कह रहे हैं कि इसको पास पास लिखेंगे तो इसको ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 9। अब जरा इसको ध्यान समझिए, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे भाई, हाँ, यदि हम इसमें क्या कर सकते हैं यक्स, यदि हम इसमें क्या कर ले, यदि हम इसमें क्या कर ले, यदि हम इसमें क्या कर ले 4 कॉमन ले लें इस वाले पद से, उभयनिष्ठ कितना ले ले, उभयनिष्ठ 4 ले ले, तो 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का, इससे 4 चला जाएगा, मतलब 4 इसे भाग देंगे तो कितना बचेगा 3x, और प्लस में 9। कोई दिक्कत, दो वाली चीज से हमने 4 उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहां से इस वाली चीज से हम क्या बना सकते हैं, एक चीज ध्यान समझना, इस वाली चीज से हम क्या बना सकते हैं, यक्स प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पूरा सॉल्व कर ले मतलब कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और इधर जो यक्स बटे में आएगा भैया उधर 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3x हो जाएगा भैया, बात समझ में आई। तो अब ये समझना, क्या समझेंगे भैया कि यक्स स्क्वायर प्लस 1, 3x को इधर लाएंगे माइनस का 3x हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान समझना, यक्स स्क्वायर माइनस का 3x, अब ये प्लस है इधर इसको ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। देखो यहां से हमने क्या प्राप्त कर लिया, यक्स स्क्वायर माइनस का 3x बराबर कितना निकल के आया, माइनस का 1। बोलो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 1 रख देंगे और प्लस 9, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 4 प्लस 9, तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 5 प्लस का 5, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, 5 निकल के आ गई। कितनी निकल के आई, 5 निकल के आ गई। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, कहोगे हाँ भैया पूरी तरीके से हमको बात समझ में आ गई। ठीक है, बात समझ में आई। तो एक अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हम आपको होमवर्क के लिए बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे होमवर्क के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, और ये भी बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप अपना अच्छा सा कमेंट कर देना। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार, लव यू और टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।